वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्लोक 19 से प्रारंभ करेंगे। सक्रीन मनः कृष्ण पदारविन्दयोः निवेशितं तद्गुणरागियैरिह न ते यमं पाशभृतश्च तद्भटान् स्वप्नेऽपि पश्यन्ति चीर्णनिष्कृतः अत्र चोदाहरन्ति माम् इतिहासं पुरातनम् दूतानां विष्णुयमयोः संवादस्तं निबोध मे कान्यकुब्जे द्विजः कश्चित् दासीपतिरजामिलः नाम्ना नष्टसदाचारो दास्यः संसर्गदूषितः वन्द्यक्षैः कैतवैश्चौर्यैः गर्हितां वृत्तिमास्थितः बिभ्रत्कुटुम्बमशुचिः यातयामास देहिनः एवं निवसतस्तस्य लालयानस्य तत्सुतान् कालोत्यगान् महान् राजान् अष्टाशीत्यायुषः समः तस्य प्रवयसः पुत्रा दश तेषां तु यौवनः बालो नारायणो नाम्ना पित्रोश्च दयितो भृशम् सबद्धहृदयस्तस्मिन् अर्भके कलभाषिणी निरीक्षमाणस्तल्लीलाम् मुमुदे जरठो भृशम् भुञ्जानः प्रपिबन् खादन् बालकस्नेहयन्त्रितः भोजयन् पायन् मूढो न वेदागतमन्तकम् कृष्ण पदारविन्दयोर् निवेशितं तद्गुणरागियैरिह न ते यमं पाशभृतस्य तद्भटान् स्वप्नेऽपि पश्यन्ति चीर्णनिष्कृतः अत्र चोदाहरन्तीम् इतिहासं पुरातनम् दूतानां विष्णुयमयोः संवादस्तं निबोध मे कान्यकुब्जे द्विजा कश्चित्
नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्य संसर्गदूषितः वन्दे अक्षयकैतवैचौर्यै गारितमृतिमास्तिता बिभ्रत्कुटुम्बमासूची यातयाम आसदेहिना एवं निवसतस्तस्य कालयायंसि तत्सुतान् कालो त्यागान् महान् राजन् अष्टाशीत्यायुष समान तस्य प्रवश्यस्य पुत्रा दाशतेषं तु यो वमा कालो नारायणो नाम्ना पित्रोश्च दयितो वृषम् सबन्धहृदयस्तस्मिन् सर्वके कालभाषिणी लीक्षमाणस्तल्लीलाम् मुदे जरतो वृषम् मृत्युकाल उपस्थिते मध्यंचकार तनये काले नारायणावे माता जी
जिन्हें नीचे बैठने में कोई कठिनाई हो तो कुर्सी पर बैठ सकते हैं, और मान लीजिए अगर बीच में ही कथा के पैर में दर्द करे तो उठकर जा सकते हैं, संकोच करने की बात नहीं। कल मैं देखा था एक दो व्यक्ति की परेशानी को कथा के समय में, लेकिन उठकर जा सकते हैं कुर्सी पर। सकृत एक बार भी मनः मन कृष्ण पदारविंदयोः कृष्ण के चरण कमल में निवेशितम प्रवेश कराया गया। तद गुणरागी कृष्ण के गुणों पर लुब्ध, यही जिनके द्वारा यह इस जन्म में न ते वे जिन्होंने अपने मन को भगवान के चरणों में लगाया है। यमाम जमराज जी को, पाशभृतश्च यमपाश लेकर चलने वाले, तद भटान जमराज जी के दूतों को, स्वप्ने अपि स्वप्न में भी, पश्यन्ति देख पाते हैं, ही निश्चित, चीर्ण निष्कृतः जिन्होंने पूर्णतः प्रायश्चित कर लिया। तो गंगा जी के तट पर महाराज परीक्षित के सामने और हजारों हजारों ऋषि मुनि राजर्षियों के सामने श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। महाराज परीक्षित का प्रश्न था, क्या करने से व्यक्ति नरक में नहीं गिरेगा? पापी व्यक्ति भी क्या उपाय करे कि नरक में नहीं गिर सकता? तो श्रील सुखदेव गोस्वामी उत्तर दे रहे हैं। उत्तर देते हुए कई प्रकार के प्रायश्चित और साधनों का वर्णन करते हुए वे महाराज परीक्षित के असंतोष को देखते हुए अंत में जो सबसे ठीक उपाय है, साधन है, उसे बता रहे हैं। वह उपाय है भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में भक्ति योग। तो यहाँ ये बात बता रहे हैं कि भक्ति योग ठीक से कोई करे तब तो कहना ही क्या। जिन किन प्रकारेण यदि एक बार भी किसी ने अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल में लगा दिया तो वह व्यक्ति स्वप्न में भी यमम और तद्भटान न पश्यंत, वे लोग स्वप्न में भी जमराज का दर्शन नहीं कर पाएंगे और जमराज के दूतों का। जागृत की तो बात ही क्या है। तो जमराज के लोक में यही दो लोग ले जाते हैं। कभी कभी किसी को डायरेक्ट जमराज जी ले जाते हैं, बहुत विहड़ पापी होता है उसको जमराज जी आते हैं लेने के लिए, और सामान्य पापियों को तो जमराज के दूत ले जाते हैं। बहुत ही रेयर स्थिति में जमराज जी आते हैं, नहीं तो उनके दूत ले जाते हैं पकड़ पकड़ करके। परंतु जिन लोगों ने भगवान कृष्ण के किसी भी विशेषता पर अपने लुब्ध मन को एक बार भी उनके चरण कमलों में लगा दिया है, वे तो कभी नरक नहीं जा सकते हैं। अत्र च इमं पुरातनम इतिहासम उदाहरन्ति। अब श्रील सुखदेव गोस्वामी अपने स्टेटमेंट को पुष्ट करने के लिए एक पुरातन इतिहास सुना रहे हैं। इति का अर्थ होता है बीता हुआ। इति किसी भी वर्ण विषय के अंत में इति कहते हैं। इति श्रीमद् भागवत
इति का अर्थ है बीता हुआ, और हास्य का अर्थ होता है घटना, कहानी, कथा। इतिहास जो पहले बीता हुआ कोई कथानक है उसको इतिहास कहते हैं। तो यह इतिहास प्रस्तुत कर रहे हैं, सच्ची घटना है। पुरातनम इतिहासम, पुरातन इतिहास है। इसका अर्थ है कि अनेक महान ऋषि मुनि परंपरा से इसको कहते आते हैं। भगवान नाम उच्चारण की महिमा अर्थात भगवान की भक्ति योग की महिमा कहने में और यह बताने में कि किस प्रकार थोड़ी भी भक्ति करने वाला व्यक्ति नरक में नहीं गिर सकता है, इस विषय में अत्र अस्मिन विषय महात्मा लोग एक इतिहास कहा करते हैं, उदाहरणति। कौन लोग इसका उदाहरण देते हैं, कौन इतिहास कहते हैं, यह बात यहाँ नहीं कही गई है। अत्र च इमं पुरातनम इतिहासम उदाहरन्ति। के उदाहरन्ति? महात्मानः सन्तः वैष्णवा इति। बड़े बड़े लोग कहा करते हैं। कभी कभी यह शैली है, कोई व्यक्ति कहे कि लोग कहते हैं इस विषय में उदाहरण देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि कोई थर्ड क्लास के लोग नहीं कहते हैं, बहुत उच्च कोटि के महात्मा इस बात को कहा करते हैं। अपने आप ये समझ लेना चाहिए, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी साधारण लोगों की बात को उद्धृत नहीं करेंगे। तो अत्र का अर्थ इस विषय में कि थोड़ी भी कृष्ण भक्ति महान भय से जीव की रक्षा कर देती है, नरकपात आदि बिल्कुल नहीं होता है, बल्कि जीव कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। इस विषय में महात्मा जन इमं पुरातनम इतिहासम उदाहरण थे, इस पुरातन इतिहास का उदाहरण देते हैं। उत आहरन्ते, आहरण का अर्थ होता है बोलना, और उत का अर्थ है बड़ी श्रद्धा के साथ बारंबार यह कहा करते हैं। उदाहरण का यह अर्थ है। इस इतिहास में मुख्य रूप से भगवान विष्णु और श्री जमराज जी के दूतों का संवाद प्रस्तुत किया गया है। दूतानाम विष्णु यमयो संवाद, विष्णु और यम के दूतों का संवाद है इसमें। श्रीमद् भागवतम में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको सुनने के पहले और भी कुछ सुन लेना चाहिए। अब एक प्रश्न होगा, यम कौन है? जो व्यक्ति जानता है जमराज जी को और भगवान विष्णु को, वही समझेगा कि विष्णु के दूत और जमराज के दूत, इन दोनों के बीच में एक संवाद हुआ था। एक बार एक बहस हुई थी, बहुत पहले, पुरातन इतिहास है ये। तो जो व्यक्ति जमराज जी को नहीं जानता है और भगवान विष्णु को भी नहीं जानता है, वो क्या कथा समझेगा? ये तो बातें समझनी चाहिए ना। इसीलिए श्रीमद् भागवतम सुनने के अधिकारी वास्तव में बहुत एलिवेटेड लोग होते हैं, जिन्होंने भक्ति किया है, साधना किया है, जो समझते हैं। श्री जमराज जी बहुत महान व्यक्ति हैं। ये भगवान सूर्य के पुत्र हैं, विवस्वान के पुत्र हैं, और इतने महान क्वालिफाइड व्यक्ति हैं कि भगवान ने इनको नियुक्त किया है सबसे ऊंचे पद पर। सुप्रीम जज हैं इस ब्रह्मांड की, जो किसी व्यक्ति के पाप पुण्य का निर्धारण करते हैं और पाप के अनुसार दंड देते हैं। भगवान की आज्ञा में रह करके सब करते हैं। बहुत महान पद है, और ये स्वयं ही 12 महाभागवतों में एक भागवत पुरुष है, जो भगवान की महिमा जानते हैं, भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। उनके बहुत से दूत हैं। तो जमराज जी के दूत का मतलब कि प्राणियों को दुख देने के लिए, सताने के लिए जमराज जी के कोटि कोटि नौकर हैं, जिन्हें जमदूत कहा जाता है। वे दूत भी जमराज जी की आज्ञा के अनुसार पापियों को पकड़कर नरक में ले जाते हैं। रास्ते में भी बहुत दुख देते हैं, मारते पीटते हुए ले जाते हैं, खिलाते पिलाते कहीं कुछ नहीं है।
ये भागवत तृतीय स्कंध में वर्णन। कोई नरक के रास्ते में न तो कोई एक वृक्ष है और न तो कोई धर्मशाला है या प्याऊ है, कहीं भी कुछ नहीं है। बालू पर चलना पड़ता है और वही बालू तप्त रहता है, ऊपर से सूर्य की किरण और नीचे से पता नहीं कितना बड़ा हीटर लगाया गया है उसको गर्म करने के लिए, और उसी पर बिना जूता के बिना खाए पिए चलना पड़ता है पापी को, क्योंकि उसको दुख देने के लिए नरक में ले जाते हैं। इसलिए रास्ता भी बहुत दुखमय होता है पूरा। कितना बड़ा रास्ता है, 99,000 योजन, एक योजन 8 माइल का होता है, तो 99,000 मतलब लगभग 1 लाख, 1 लाख योजन, इसका मतलब 8 लाख माइल रास्ता चलना होता है और बहुत कम समय में चलना पड़ता है। वो कोड़े से, जो घोड़ा को हाँकते हैं, उस कोड़े से मार मार कर जमराज के दूत ले जाते हैं। बहुत दुख होता है। ये तो रास्ते का कष्ट है, और वहां पहुंचने के बाद जो स्वागत होता है वो तो अलग बात है। ये सब श्रीमद् भागवत में वर्णन किया गया है। श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक पर पुरातनम इतिहासम शब्द पर कहते हैं कि ये जो पुराण हैं, वैदिक पुराण, इतिहास आदि, ये सब फैक्ट हैं, सब घटनाएं हुई हैं, पर कुछ कम बुद्धि के लोग पुराणों को उतना महत्व नहीं देते। ये कहते हैं कि मिथोलॉजी है, यह कथा मात्र है, यह है वह। कथा नहीं है, इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी इसको इतिहासम कह रहे हैं। यह पूर्व में बीती हुई घटना है, सत्य कथानक है। ऐसा संवाद हुआ था, और किनके बीच हुआ था? दूता नाम, दूतों के बीच। किसके दूत? विष्णु यमयो, विष्णु के और यमराज जी के। एक तो स्वयं भगवान ही हैं, श्री भगवान के दूत, जो भगवान के भक्तों की रक्षा के लिए घुमा करते हैं अलक्षित रूप से। इस ब्रह्मांड में भी सब जगह भगवान के पार्षद घूमते रहते हैं, आकाश में विचरण करते हैं। बहुत भाग्यशाली लोग उनका दर्शन कर पाते हैं। ये घूमते रहते हैं। स्वयं यमराज जी ने कहा है कि भगवान के भक्त पार्षद भगवान के भक्तों की रक्षा के लिए घुमा करते हैं। तो एक तरफ भगवान के पुरुष कितने शुद्ध, कितने महान, कितना पवित्र जीवन जीने वाले वे थे, और दूसरे तरफ इस विश्व के सबसे बड़े अधिकारी, सबसे बड़े न्यायाधीश, उनके व्यक्ति आए थे। एक विषय में विवाद हुआ था, संवाद हुआ था। क्या विवाद था? किस विषय पर बातचीत चल रही थी? इसी विषय में। अत्र का अर्थ अस्मिन विषय, कि एक बार भी भगवान का नाम लेने वाला नरक में नहीं जा सकता। तो भगवान के चरण कमल में मन को एक बार भी जिसने लगा दिया और नरक में नहीं जा सकता। इसी विषय में संवाद हुआ था। तो भगवान के पार्षदों ने कहा कि यह व्यक्ति बिल्कुल पापी नहीं है, बल्कि भक्त है, इसके सारे पाप नष्ट हो चुके हैं। और दूसरा दल कह रहा था कि नहीं नहीं, ये तो बहुत बड़ा पापी है, हम इसको नरक में ले जाएंगे। तो वे जो कह रहे थे वो भी गलत नहीं बोल रहे थे, और भगवान के पार्षद जो बोल रहे थे वो तो 100% सत्य बोल रहे थे। तो इस विषय में संवाद हुआ था। तन्निबोध में, नितरम बोध, उसको तुम मुझसे सीखो। निबोध का अर्थ यहाँ है कि सुनो या मुझसे समझने की चेष्टा करो। मैं का अर्थ है मत्तः, मुझसे निबोध, नितरम बोध, मुझसे तुम सीखने की चेष्टा करो, हमसे सीखो, अर्थात सुनो ध्यान से। तम निबोध में वह इतिहास इस प्रकार का है। कब घटना घटी थी, कब संवाद हुआ था भगवान के दूतों में और यमराज जी के दूतों में, उसको कह रहे हैं।
कान्य कुब्जे द्विजः कश्चित् दासी पतिरजामिलः नामना नष्ट सदाचारो दास्यः संसर्ग दूषितः। कान्य कुब्ज में नामना अजामिलः कश्चित् द्विजः आसीत्। कान्य कुब्ज में अजामिल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। कान्य कुब्ज आज भी है स्थान, और उसके राजधानी को कन्नौज कहा जाता है। ये कानपुर के पास कन्नौज। ब्राह्मणों में कान्य कुब्ज ब्राह्मण बड़े ही पवित्र ब्राह्मण माने जाते हैं। गंगा जी के दोनों तट पर बसा हुआ ये क्षेत्र है, तो वहां जन्मे हुए ब्राह्मण बहुत श्रेष्ठ माने जाते हैं। उनका खान पान रीति रिवाज आज भी बहुत शुद्ध होता है। हमारे यहाँ कहावत है 3 कनौजिया 13 चूल्हा। अगर 3 कनौजिया ब्राह्मण आ जाएं तो 13 जगह चूल्हा बनाएंगे। यहाँ ये पकाना है, वहां वो पकाना है, उस चूल्हे पर ये चीज पका लिया तो फिर नहीं पकाएंगे, दूसरे पर पकाएंगे, ये करेंगे। इसका मतलब कि बहुत शुद्धि का विचार रहता है, बहुत शुद्ध रहता है। तो कान्य कुब्ज प्रदेश में या नगर में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता था। कश्चित् द्विजः आसीत् था। कश्चित् द्विजः से श्रील सुखदेव गोस्वामी अब उसका पूरा आइडेंटिटी नहीं बताना चाहते हैं, इतना ही बताया कान्य कुब्ज ब्राह्मण था। पहले कितना शुद्ध था इसका वर्णन तो जमराज के दूत बाद में करेंगे, लेकिन श्रील सुखदेव गोस्वामी उसकी गलती का वर्णन कर रहे हैं। दासी पति था ब्राह्मण, लेकिन दासी का पालन कर रहा था। यह पति शब्द से हस्बैंड ज्यादा उजागर नहीं किया गया है, वह एक वेश्या का पति था। वेश्या का पति कोई कैसे हो सकता है? वेश्या का मतलब है अनेक पुरुषों का संग करने वाली स्त्री, तो उसका पति कोई क्या होगा? और यहाँ पति शब्द का अर्थ है पाति इति पति, जो पालन करे उसको पति कहते हैं। तो एक वेश्या का पालन कर रहा था, यह अभिमान करके कि मैं इसका पति हूं। कोई व्यक्ति यदि अपने को यह माने कि मैं वेश्या का पति हूं तो उसके समान मूर्ख कोई नहीं है। यह अभिमति होना ये बहुत दूषित अवस्था है उसकी। तो वो मानता था कि मैं इस वेश्या का पति हूं, हस्बैंड हूं, तो उसका पालन करता रहता था, लगा रहता था। जिस स्त्री को व्यक्ति अपनी पत्नी मानता है तो उसके लिए कपड़ा, वस्त्र, अलंकार, घर, संतान वो देता है। ये धर्म है पति का, वो करता रहता है। तो अजामिल उस वेश्या को अपनी पति मान करके उसी के लालन पालन में व्यस्त रहता, गिर गया था ब्राह्मण और एक शूद्रा से उसका संबंध था। नष्ट सदाचार, तो उसके साथ रहने से इसका सदाचार नष्ट हो गया था। सदाचार का अर्थ होता है सताम आचार सदाचार। जो पूर्व के महात्माओं ने, बड़े लोगों ने किया है जो आचरण, उसको सदाचार कहते हैं। यह सत आचार सदाचार जो वेदों में, शास्त्रों में शुभ कर्म कहा गया है, उन कर्मों में लगे रहना, इसको सदाचार कहते हैं। इसका मुख्य अर्थ है कि पूर्व के महान पुरुषों ने जो आचरण किया है, जिस तरह से खाए हैं, जिस तरह से बोले हैं, पहने हैं, इस लोक के जो कर्म किए हैं, परलोक के लिए जो कर्म किए हैं, उसको सदाचार कहा जाता है। इसका सदाचार नष्ट हो गया था। इससे यह सिद्ध हो रहा है कि अजामिल पहले सदाचारी था, परंतु दासी के संसर्ग में आने से, उस वेश्या के संग में रहने से इसका सदाचार नष्ट हो गया।
यहाँ तक कि स्नान करना या शुद्ध भोजन करना ये सब नष्ट हो चुका था। और देवोपासना, भगवान की भक्ति आदि का तो कहना ही क्या, वो तो बहुत पहले ही नष्ट हो गया था। साधारण सदाचार भी नष्ट हो गया था। तो एक तो जो पॉजिटिव गुण होना चाहिए वो तो नष्ट हो ही गया था, उल्टा और दोष आ गया था। दास्या संसर्ग दूषित, पूरा दूषित हो गया था। तो पहले के जो शुभ कर्म थे वो तो नष्ट हो ही गए, वो तो करता नहीं था, ये भी नहीं समझता था कि मैं इस वंश का हूँ, मेरा ये पोजीशन है, मुझे ऐसे नीच स्त्री का संग नहीं करना चाहिए, इसमें आसक्त नहीं होना चाहिए, वो तो विचार किया नहीं। तो जो शुभ कर्म थे जीवन में उन्नति कराने लायक, परलोक में भगवत धाम की प्राप्ति के लिए या स्वर्ग प्राप्ति के लिए, वो सब तो नष्ट हो ही गए। और ऊपर से बहुत अशुद्धि आ गई, निगेटिव पॉइंट बहुत बढ़ गया, इसको माइनस पॉइंट कहते हैं अंग्रेजी में। बहुत ज्यादा हो गया। दस्या संसर्ग दूषित। ब्राह्मण का, ये वैष्णव का जो कर्म था वो तो नष्ट हो ही गया, और जो नीच से नीच व्यक्ति का कर्म होता है वो सब इसमें आ गया, दूषित हो गया, पॉल्यूटेड हो गया इस तरह से। इसके द्वारा भी यह सिद्ध होता है कि पहले यह शुद्ध व्यक्ति था, लेकिन दास्या संसर्ग दूषित। संसर्ग, सम का अर्थ होता है सम्यक, सम, और सर्ग का अर्थ होता है संतान उत्पन्न करना, सृष्टि करना, उसके साथ बातचीत करना, सोना, बैठना, चलना, ये सब संसर्ग कहा जाता है। इस तरह से उस वेश्या के संग से पूरा पूरा दूषित हो गया था, छूट गया वंश का आचार, वेदाध्ययन वगैरह सब कुछ, हवन करना, वेदाध्ययन करना, जप करना, सब कुछ छूट गया और बहुत नीच पुरुषों का आचरण इसमें आ गया। अब इसके जीविका का वर्णन करें। जॉब क्या करता था, काम धंधा क्या करता था, किस तरह से परिवार चलाता था। वंद्यक्षयी कैतवैश्चर्जय गर्हितामृतिमा स्थितः बिभ्रत कुटुम्बम असुचिर जातयामास देहिनः। 4 काम थे इसके कमाने के पैसे, 4 तरह से पैसा कमाता था। बंदी, अक्ष, कैतव और चौर्ज। बंदी का अर्थ है किसी का अपहरण कर लेता था, किसी के बच्चे का, किसी की स्त्री का, और बहुत पैसा लेकर के छोड़ता था। इसका यही काम था। किडनैप करके रख लेता था और पैसा ले लेकर के छोड़ता था, बंदी इसको कहते हैं। और ये तो करता ही था, जहां मतलब इसको सुविधा होती थी ये सब अपहरण करने को, तो करता ही था। इसके साथ साथ अक्षय, जुआ खेलता था, जुआ के द्वारा धन अर्जन करता था। बंदी और अक्षय, बंदी अक्षय, और कैतवई और धूर्तता। किसी से लोन लेता था कि आपको हम लौटा देंगे, और कभी नहीं लौटाता था। इसको कैतव कहते हैं, धूर्तता। समाज में ऐसे लोग देखे जाते, पहले कहते हैं लोन दे दो, और दे देने के बाद फिर कहते हैं सॉरी ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। या फोन पर बात भी नहीं करते हैं। ऐसा लगता है कि है ही नहीं। एक बार हमारे मंदिर के सार्वभौम दास जी एक विदूषक हैं, हास्य रस की कथा कहते हैं, तो वो कह रहे थे कि एक बार एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति से पैसा लिया तो समय पर दे नहीं पाया, देना चाहता भी नहीं था। जिसने पैसा दिया था वो उसको फोन करता था, हेलो हेलो, तो वो तो पहचान जाता था, जिसने पैसा लिया था वो पहचान गया कि आवाज। वो कहता हेलो हेलो, कुछ भी सुनाई नहीं पड़ता है।
कुछ भी सुनाई नहीं पड़ता, वो सब सुन गया, आवाज पहचान लिया, लेकिन कहता हाल कुछ भी सुनाई नहीं पड़ रहा है, कुछ भी सुनाई नहीं पड़ रहा है। तो उसने जो पैसा दिया था उसने एक्सचेंज को फोन किया, भाई क्या बात है कि मैं इतना फोन कर रहा हूं, उधर की आवाज सुनाई पड़ रही है और मेरी आवाज उसके कान में नहीं जा रही है। आप लोग कुछ व्यवस्था कीजिए, लाइन क्लियर कीजिए। तो एक्सचेंज ऑफिसर अब उसको फोन करने लगा, हेलो हेलो, हाँ कौन है आप? अरे भाई तुमने उससे पैसा लिया था ना, तुमने उससे पैसा लिया था, उसका फोन तुम्हारे पास जा रहा है, वो कह रहे हैं कि सुनाई वहां नहीं पड़ रहा है। तब वो कहता है हेलो और फिर सुनाई पड़ना बंद हो गए। तब एक्सचेंज ऑफिसर डांटने लगा, कह रहे तुमको सुनाई नहीं पड़ता, तुम्हारी आवाज मुझे सुनाई पड़ती है, मेरी आवाज तुमको सुनाई नहीं पड़ती है, सुनो 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 सुनो। तो वो कहता कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है, कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है। अरे भाई उससे तुमने पैसा लिया था, वो पैसा दिए क्यों नहीं, उसको दे दो। तो कहता कुछ सुनाई नहीं पड़ता है, कुछ सुनाई नहीं पड़ता है। तो अंत में कहा कि नहीं तुमको सुनना पड़ेगा, उसका पैसा लिए थे वो देना पड़ेगा। तो वो कहते सुनाई नहीं पड़ता है, तो उसका तुमने पैसा लिया था। तो कहता तुमको सुनाई पड़ता है तो दे दो, हमको नहीं सुनाई पड़ता। तो कॉन्फ्रेंस फोन हो रहा था, भैया अभी बोल रहा है तुमको सुनाई पड़ता है तो तुम दे दो, हमको सुनाई नहीं पड़ रहा है। इस तरह से लोन लेना और फिर समय पर नहीं देना, ये अजामिल की एक वृत्ति थी, जीविका का साधन। और कोई काम धंधा का वर्णन यहाँ नहीं सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं कि कोई जॉब करता होगा, मेहनत करता होगा, या दुकान या सर्विस, कुछ नहीं। यही 4 उपाय थे, और चोर जय, चोरी करना। कोई आदमी सोया हो उस समय उसके सामान को ले लेना, सोना चांदी को, पैसा को, चाहे जैसे तैसे, या जबरदस्ती, इस तरह से करता था। तो अपहरण, जुआ, धूर्तता और चोरी, इस तरह से लोक निंदित जीविका उसकी थी। सब लोग धिक्कारते थे, परोक्ष में उसके सामने कोई नहीं कुछ कहता। तो गर्हिता वृत्ति में कहते हैं इस संसार में मनुष्य को जीने का अधिकार है, पैसा कमाने का अधिकार है, लेकिन ये सब कामों द्वारा नहीं कमाना चाहिए, तो बहुत पाप होता है। और इस तरह से वह असुचि, वह अपवित्र व्यक्ति, अपवित्र ब्राह्मण, कुटुंबम विभ्रत, अपने परिवार का पालन कर रहा है। अच्छा, यह सब लूटपाट करके, धोखा दे करके पैसा कमा कर करता क्या था? कुटुंबम विभ्रत, कुटुंब का पालन कर रहा है। तो कौन सा कुटुंब था? वेश्या का कुटुंब था। इसीलिए श्रील सुखदेव गोस्वामी अगले श्लोक में कहते हैं कि लालया न से तत्सुतन, कुटुंब का पालन करता था। कुटुंब का पालन करने में जात्या मास देहिना, अन्य प्राणियों को, मनुष्यों को खूब यातना देता था, दुख देता था। परिवार पालना धर्म है मनुष्य का, अपने परिवार का, खास करके अपने पुत्र, पत्नी और बूढ़े माता पिता, इनका पालन करना धर्म है, शास्त्र कहता है। कुछ गलत काम करके भी पालन किया जा सकता है। यदि अच्छे काम से पालन नहीं हो पाता है तो थोड़ा थोड़ा गलत काम भी करके पालन किया जा सकता है। झूठ बोल करके, अन्याय करके परिवार का पालन किया जा सकता है, परंतु दूसरे जीवों को या मनुष्यों को दुख दे करके परिवार का पालन नहीं करना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा पाप लगता है। जैसे कोई आदमी व्यापार किया है, दुकान किया है, अगर उससे परिवार का पालन अच्छा से नहीं हो पाता है तो कुछ झूठ बोल सकता है
और भी कुछ कर सकता है, लेकिन दूसरे प्राणियों को सता करके अपने परिवार का पालन नहीं करना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा बंधन होता है। देहिनः यातयामास, देहधारियों को दुख दे रहा था, आत्माओं को दुख दे रहा था। देही का अर्थ होता है आत्मा, प्रत्येक शरीर में आत्मा है। और किसी का धन कोई ले ले, किसी को मारे, किसी का अपहरण करे, किसी को जुए में ठग ले, धूर्तता करे, तो कष्ट होता है। इस तरह से वह प्राणियों को दुख देता था, मांसाहार करता था, क्या क्या शराब पीता था, बहुत दुख दे रहा था। और इन सब कार्यों के द्वारा एवं निवस्तस्य लालया न से तत्सुतान, तत्सुतान और उस वेश्या के पुत्रों को पाल रहा था। तत्सुतान, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि यह नहीं कहा गया है कि स्वसुतान, अपने पुत्रों को पाल रहा था। सुखदेव जी ये नहीं कह रहे हैं, क्योंकि पता नहीं कि उसके वो पुत्र थे कि और किसी के थे। दो वेश्या थी, लेकिन उसकी अभिमति क्या थी कि मैं अपने पुत्रों का पालन कर रहा हूं। पर वो अपने पुत्रों का पालन नहीं कर रहा था, वास्तव में वो वेश्या के पुत्रों का पालन कर रहा था। लालया न से तत्सुतान, तो पालन करना, उनके लिए बहुत से कपड़ा सिलाना, ये करना वो करना, उनको खिलाना पिलाना, लालन करना। और पता नहीं किसके किसके जन्मे हुए वो सब लड़के थे, और उनको अपना पुत्र मानकर पालन कर रहा था। यह उसकी अधोगति थी। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी कथा बोलने में बहुत सावधान है। कहते लालया न से तत्सुतान तस्या सुतान। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं हर संस उसके पुत्रों को। यह कितनी बेवकूफी है जीव की। ऐसे अपने पुत्रों को भी पालना, यह भी एक बेवकूफी ही है। भगवान की भक्ति छोड़ करके और अपने पुत्रों का भी कोई पालन करने में रहे, भगवान की भक्ति न करे, तो वह भी मूर्खता ही है, वो भी गधा का ही काम है वास्तव में। परंतु उस पर भी अपना पुत्र न हो, दूसरे का पुत्र हो, वो भी वेश्या से जन्मा हुआ, और उसको अपना मान करके व्यक्ति पालन पोषण करे, तो ये तो बहुत गंदा काम है और बहुत दुर्गति है। भगवत भक्ति करने के लिए तो अपने परिवार का भी त्याग या उपेक्षा की जा सकती है, परंतु यह तो इतना बड़ा मूर्ख था कि तत्सुतान लालयानस, उसके पुत्रों का लालन कर रहा था, पालन कर रहा था। यहाँ लालयानस्य शब्द बहुत व्यापक अर्थ रखता, केवल पालन ही करता, चलो भोजन दे करके करके नहीं, लालन भी कर रहा था। प्लान करता था कि इसका विवाह यहाँ करूंगा, इसका विवाह यहाँ करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, फिर बहू आएगी इसके लिए करूंगा, इस लड़के को ये पैंट सिलाना, वो देना, ये करना, वो करना। रात दिन इसी में लगा रहता था। और इसे सब मिला करके 10 पुत्र थे। लास्ट पुत्र तो इसी का था, लेकिन 9 का पता नहीं दिया गया है कि वो किससे जन्मे हुए थे, पर उसी वेश्या से जन्मे हुए थे जिसका ये पति अपने को मानता था। इस तरह से मूर्खता में फंसा हुआ था। यही कारण था कि कई साइड बिजनेस किया था पैसा कमाने के लिए। अरे अपहरण करना, जुआ खेलना और चोरी करना, धूर्तता करना, जैसे तैसे जहां से भी पैसा आ सके ये करता था, क्योंकि परिवार बहुत बड़ा था। इससे जन्मा हुआ लास्ट जो बेटा था उसका नाम था नारायण। और कब जन्म लिया था? 83 वर्ष का जब यह था, 83 वर्ष का, तो उस समय 10वां पुत्र हुआ था। हद हो गया। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि 50 वर्ष का होने के बाद अब व्यक्ति को घर गृहस्थी से रिटायर हो जाना चाहिए। अब पुत्र उत्पन्न करना आगे नहीं होना चाहिए। घर गृहस्थी से उपरत होकर के भगवान कृष्ण में मन लगाना चाहिए, जप करना चाहिए,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन यह 83 वर्ष की अवस्था में वो पुत्र उत्पन्न किया था। तो इस तरह इसके जीवन का, पुत्रों का पालन लालन करने में, वेश्या से प्रेम करने में अजामिल के जीवन का महान कालह अत्यगात, बहुत बड़ा जीवन का समय बीत गया। यह मनुष्य शरीर में जीव रह रहा है, तो इस शरीर में रह रहा है तो एक सीमित काल दिया गया है। किसी व्यक्ति का 88 वर्ष केवल ऐसे घनघोर अज्ञान में बीत जाए, पाप करने में बीत जाए, तो बहुत शोक की बात है। कुछ वर्ष बीता होता, इसके बाद भगवान की भक्ति किया होता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन महान काल चला गया। 100 वर्ष की मनुष्य की जिंदगी है, उसमें 88 वर्ष बीत गए, 88। यदि ये पूछे महाराज परीक्षित कितना वर्ष बीत गया ऐसे वेश्या के पुत्रों का पालन करने में, तो कहते हैं महान। अरे कितना, तो कहते 88 इति, 80 और 8, 88 वर्ष इसका बीत गया ऐसे। वो कोई वो अवस्था नहीं होती है कि मनुष्य दूसरों का पालन करे, लेकिन इतनी इसकी आसक्ति थी वेश्या में और वेश्या के पुत्रों में कि लगा रहा है ये सब चोरी बदमाशी करके उनका पालन करने में। बूढ़ा हो गया था बिल्कुल, फिर भी यही काम करता था। 88 वर्ष की उम्र बीत गई, 100 में केवल 12 वर्ष बाकी रहा। इस तरह से जीवन का बहुत अधिक समय पाप में बीत गया। प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन की जीवन के इस आकलन को रखना चाहिए कि हमारा कितना समय किस काम में बीता है, कितना समय किस काम में बीता है। और कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने कृष्ण भावना को बहुत बहुत समय के बाद ग्रहण किया है, बहुत समय के बाद ग्रहण किया है। तो उन लोगों को चाहिए कि वे बहुत फास्ट भक्ति करें। बहुत कम समय बचा हुआ है भगवान से प्रेम करने का, भगवान के विषय में सुनने का, समझने का। तो उन्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि थोड़ा सा कर लेते हैं, हम तो डिवोटी हो गए, अब हमको बहुत ज्यादा क्या करना है। बहुत अधिक समय देना चाहिए। 50 वर्ष का होने के बाद तो दूसरा काम करने की छूट ही नहीं है वैदिक संस्कृति में, और कोई काम नहीं। और देखते हैं कि सरकार या कंपनी भी बाद में रिटायर कर देती है। अब आप टायर तो पहले ही हो गए थे, अब रिटायर कर देते हैं कि बस अब इसके बाद कुछ नहीं। लेकिन भगवान के भक्ति से कभी रिटायरमेंट नहीं है। जीवन का अंतिम समय तक भगवान का नाम लिया जा सकता है, स्मरण किया जा सकता है, पूजा की जा सकती है, क्योंकि यह जीव का स्वरूपानुबंधी कर्तव्य है, जीव के साथ बिल्कुल है। और जो काम धंधा है वास्तव में जीव का स्वरूप नहीं है। मतलब देह चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए कुछ करना पड़ता है, लेकिन वास्तव में जीव का जो स्वरूपानुकूल कॉन्स्टिट्यूशनल काम है, उसके कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन के अनुसार, वो है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना है। यही उसका स्वरूप है, इसी से सुखी हो सकता है। तो अतः मान लीजिए जवानी में शरीर चलाने के लिए या परिवार चलाने के लिए काम धंधा किए, अर्जन किए, सब किए, लेकिन 50 वर्ष के बाद पूरा भगवत धाम की प्राप्ति के लिए ही साधन करना चाहिए कि भगवान का चरण कमल कैसे मिलेगा, कैसे उनको पाऊंगा। 50 वर्ष के बाद परिवार पालन आदि का दायित्व तो दे देना चाहिए पुत्रों को या और किसी को। यदि वो पूरा सक्षम न हो तो कम से कम इन्वॉल्वमेंट रखना चाहिए पारिवारिक कार्यों में, कम से कम पारिवारिक कार्य और ज्यादा से ज्यादा कृष्ण की भक्ति में रहे, क्योंकि शरीर छूटेगा
और शरीर छूटने से पहले यदि खूब जम करके कृष्ण भावना का अनुशीलन नहीं किया गया तो फिर जन्म लेना पड़ सकता है। बहुत खतरे की बात। तो इसलिए मनुष्य को चाहिए कि भजन करे और अपने बीते हुए जीवन पर अफसोस करे कि ओहो इतना खराब हमारा समय बीत गया, अब नहीं बीतने दूंगा। अबलो नसानी अब ना नसई हूं, अब तक तो नष्ट हो गया, अब नहीं नष्ट होने दूंगा। तो अजामिल इस तरह से पाप में 88 वर्ष अपने जीवन का बिता दिया। तस्य प्रवयसः पुत्रा 10 तेषां तु योवमः बालो नारायणो नाम्ना पित्रोश्च दयितो भृशम्। अजामिल के 10 पुत्र हुए। 10 पुत्र से ये नहीं समझना चाहिए कि उसी के जन्म में हुए 10 पुत्र, तो मतलब वेश्या के 10 पुत्र हुए। तो उसमें जो सबसे छोटा था नामना नारायण, उस नाम से नारायण था। नामना नारायण का नाम से नारायण मतलब नारायण नाम का, और माता पिता का बहुत प्रिय था। लास्ट में जो संतान होता है वो माता पिता को प्रिय होता ही है, अंतिम छोटा बच्चा। पितरोश्च भृशम दैतः, दैतः का अर्थ प्रिय। माता पिता का वह बहुत प्रिय था, बहुत प्रेम करते थे दोनों, वेश्या और अजामिल दोनों बहुत प्रेम करते थे। इसी नारायण को लेकर के वो घटना घटी थी। अतः सुखदेव गोस्वामी यहां तक लाए कथा को। तस्य प्रवयसः पुत्रा 10, उस प्रवयस के जिसकी आयु बहुत ज्यादा हो गई थी 88 वर्ष, उस अजामिल के 10 पुत्र थे। यो तेषां तु यो अवमः, उन 10 पुत्रों में जो अवमः सबसे छोटा था उसका नाम था नारायण। वह नारायण माता पिता को बहुत प्रिय था, अतिशय प्रिय था। कहते हैं महात्मा लोग एक कथा कि एक बार अजामिल के गांव में कुछ महात्मा लोग गए, भक्त लोग गए। तो देर हो गई, शाम हो गई, तो लोग पूछने लगे कि हम लोग किसी के घर पर रुकना चाहते हैं, कोई है गांव में ऐसा अतिथि सेवक, साधुओं का स्वागत करने वाला। तो कुछ लड़कों ने विनोद में कह दिया कि हाँ महात्मा अजामिल हैं, उनके यहाँ चले जाइए। बहुत पहले से ही लड़के विनोद करते रहते हैं इस तरह से। तो वही महात्मा लोग कुछ समझे नहीं, वो लोग पूछने लगे कि पंडित अजामिल कहाँ रहते हैं। वो बच्चे भी बताए कि वो रहता है, और बाद में कह देते इन लोगों को जाओ देखने दो, वहीं वेश्या के साथ रहता है वो ब्राह्मण। तो ये लोग गए, कीर्तन कर रहे थे, हरे कृष्ण करते हुए पहुंचे वहां। तो उस दिन अजामिल घर पर नहीं था, कहीं गया होगा, ही अपहरण वगैरह जो भी करना था। जो भी, इसको तो फुर्सत कहाँ थी, इतना बड़ा परिवार था, उसको मेंटेन करना था, तो अपने पाप में लगा हुआ था। उस समय वो गर्भवती थी वेश्या। तो ये लोग जब गए उसके यहाँ तो पूछे पंडित अजामिल जी हैं, पंडित अजामिल जी हैं। तो बेचारी उसने देखा तो कहा कि नहीं, वो तो नहीं है। तो हम लोग पूछे, गांव में कुछ लोग कहे कि वो बड़े अच्छे हैं, उनके यहाँ ठहरने की व्यवस्था है, तो हम लोग यहाँ रुकना चाहते हैं। तो उसके जीवन में अब क्या आया, यह सुकृत आया, उसने बाहर, घर के बाहर एक मंडप जैसा डाला हुआ था, उसने उसमें झाड़ू दिया, बहारा झाड़ू दिया, पानी छिड़का और कहा कि ठीक है आप लोग रुकिए, तब तक पंडित जी आएंगे। मतलब पंडित जी कहना भी उसको एक पाप ही है। लेकिन अब क्या कहा जाए, यही चलता था। अजामिल पंडित रहते थे। तो उसने उनको रोकने की व्यवस्था कर दिया। महात्मा लोग तो कुछ समझ नहीं रहे थे, लोग रुके और इन लोगों को उसने
और राशन दे दिया भोजन बनाने के लिए। बिना पकाया हुआ भोजन को क्या कहते हैं? सीधा। हाँ, सीधा दे दिया। तो ये लोग बनाए खाए। सवेरे ये लोग सब बात समझ गए। तो कुछ लोगों ने आकर कहा होगा कैसे है, पनीर से भेंट हुई, ये नहीं हुई। तो धीरे धीरे जान गए, अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत बड़े पापी हैं। तो कैसे इनका त्राण होगा। तब जब वह लास्ट में प्रणाम करने आई महात्माओं को, जाने लगे, तो महात्माओं ने कहा कि हम तुमसे एक प्रार्थना करते हैं, भीख मांगते हैं कि तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा है, जब यह हो तो इसका नाम नारायण रखना है। महात्माओं ने सोचा कि ऐसे तो ये लोग भगवान की भक्ति करेंगे नहीं, लेकिन पुत्र में ममता रहेगी तो बार बार नारायण नारायण कहेंगे। नारायण खाया कि नहीं, नारायण सो गया क्या, नारायण को बुखार है क्या, नारायण को स्कूल भेजना है, नारायण को ये देना है। तो ऐसे अनजान में ही भगवान का नाम इनके मुख से आएगा और इस तरह से ये मुक्त हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि इसका नाम नारायण रखना है। तो उसने कहा ठीक है, आखिर नाम रखना ही है, तो आप अगर जन्म के पहले ही नाम दे रहे हैं तो बहुत अच्छा है। ये लोग चले गए तो जामिल घर पर आया, तो इसने कहा कि कुछ महात्मा लोग आए थे और वे हमारे बच्चे का जो भविष्य में होगा इसका नाम वो लोग नारायण रखें। अब नारायण शब्द महामंगल भगवान का नाम उनके जिह्वा पर आने लगा। तो अजामिल सुना तो बहुत प्रसन्न हुआ। अभी जन्म नहीं हुआ था तभी से नारायण नारायण कहने लगा। तो पहली बार जब नारायण शब्द कहा उसी समय उसका पाप जलकर भस्म हो गया, अनंत जन्मों का। ये भगवान नाम की विशेषता थी। भगवान का नाम परम मंगलमय है। अब जब जन्म हुआ तब नारायण, नामकरण संस्कार जिस दिन हुआ तो पहले से ही नाम हो चुका था, लेकिन अजामिल स्वयं ही नाम रखा और कहा नारायण मातुः अंकात ममांकम आगच्छ। नारायण माँ के गोद से मेरे गोद में आओ। तो बच्चा तुरंत गोद में आ गया। तो इस तरह से अब नारायण नाम की आवृत्ति चालू हो गई। चूंकि दोनों की आसक्ति नारायण में थी, पुत्र में थी, इसीलिए वो नारायण छोड़कर कुछ जानते ही नहीं थे। हमेशा नारायण 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 नाम आता था आसक्ति के कारण। इसलिए नहीं कि वो भगवान का नाम बोल रहे हैं, इस भावना से नहीं, अपने पुत्र का नाम बोल रहे थे। यह उनके जीवन में एक सुकृत आ गया। इसीलिए श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं पित्रोश्च दैतः भृशम। माता पिता का बहुत प्रिय था, बहुत आसक्ति थी, इसीलिए वो लोग उसका नाम बार बार बोलते थे स्नेह से। इस प्रकार से जीवन में जो भी पाप ताप था जामिल का सब भस्म हो गया, खत्म हो गया। अनजान में भगवान नाम की स्वाभाविक शक्ति है। कोई जानबूझ कर ले या अनजान में ले, पाप तो नष्ट होगा ही। जैसे बिजली के तार को कोई रस्सी समझकर छुए या बिजली का तार समझ करके छुए तो करंट तो लगेगा ही। तो इस प्रकार उसका पाप तो समाप्त हो चुका था, परंतु बाहर से देखने में वो तो कहते वो पापी था। इस प्रकार उसके जीवन का 88 वर्ष बीत गया। अब मृत्यु का समय आया। ये कथा इसके बाद हम लोग करेंगे। आरती का समय हो गया है, आरती कर रहे। हरे कृष्ण।